नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रीमवेद
श्रीमद्भागवत 7.14-13। क्रीमवेद्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मानवस्थितिः। नारायण। भस्मान्तकं शरीरम, या जो स्थूल शरीर है जिसे 60 कौशिक कहते हैं, एक दिन यदि से जला दिया जाए, देह त्याग के बाद शव रूप से जब यह उल्लसित होता है तो राख का ढेर हो जाता है। राख के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं। यदि स्थल जल समाधि दी जाए शरीर को तो इससे विविध प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यदि जल में प्रवाहित कर दिया जाए, मगरमच्छ आदि इसको आहार बना लें तो इसका कुछ अंश विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है। इस शरीर में समाशक्ति के कारण ही स्त्री में भी समाशक्ति परिलक्षित होती है, मनियत एक देह के नाते। अगर आत्मदृष्टि से विचार करें तो असीम महिमा से समन्वित आत्म तत्व है। नवस्थिति ही आकाश से भी विभुता में अधिक है, क्योंकि जो उपादान कारण होता है उपादेयात्मक कार्य से भी विभुता उसकी स्वतः सिद्ध होती है। आत्म तत्व आकाश का भी अधिष्ठानात्मक उपादान कारण है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः। इस उपनिषद वचन के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है कि वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म तत्व ही जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान कारण सिद्ध है। कहाँ आत्मा और कहाँ शरीर। इस शरीर में आसक्ति के कारण स्त्री में आसक्ति और स्त्रियों की किंकरता जीवन में पलती है। यद्यपि अधिकृत व्यक्ति जब विवाह करते हैं, उस विवाह के फलस्वरूप ही वंश परंपरा की रक्षा होती है। इसलिए गृहस्थाश्रम को सबका उपजीव्य माना गया है। उत्कर्ष की दृष्टि से संन्यास आश्रम सर्वोत्कृष्ट है और उपजीव्य के दृष्टि से गृहस्थाश्रम सबका उपजीव्य है, कारण है, मूल है, उद्गम स्थान है। फिर भी शरीर में आसक्ति के फलस्वरूप स्त्री में भी आसक्ति संभव है, यह अभिप्राय है। क्रीमवेद्भस्मनिष्ठान क्या पाठ है आप में? भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम। ठीक। क्वेदं तुच्छं कलेवरम क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मानवस्थितिः। पृथ्वी का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष जल है। जल का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष तेज या अग्नि है। अग्नि का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष आकाश। आकाश का भी उपादान कारण आत्म तत्व है, अधिष्ठानात्मक उपादान। गणित की प्रक्रिया से यह तथ्य उद्भासित है। कृषि विज्ञान की दृष्टि से
आत्मा और आकाश के मध्य में बीज रूप में अव्यक्त माया शक्ति प्रधान या प्रकृति की भी स्वीकृति है। शरीर में आसक्ति है तो पत्नी में भी आसक्ति स्वभाव सिद्ध है। नारायण सिद्धर्यज्ञावशिष्टार्थ ही कल्पयद वृत्तिमात्मना शेषे स्वत्वं त्यजन प्राज्ञा पदवीं मातामियात्। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से जो संप्राप्त और पंच महायज्ञ से अवशिष्ट अन्न से ही अपना जीवन यापन करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके अतिरिक्त किसी वस्तु में समासक्त होता है, उसे अपनी वस्तु समझता है, वह तो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो किसी में समासक्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति संतों के पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार के जो महान भाव हैं उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। पदमीं महतामियात्, महापुरुषों के पद को प्राप्त होता है, अर्थात महापुरुष सदृश गृहस्थ होने पर भी वह माना जाता है। पंच महायज्ञ भी आजकल विलुप्त है। आजकल तो कुछ शेष ही नहीं है। विकास के नाम पर देहासक्ति की पराकाष्ठा है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है। पेट और परिवार के अतिरिक्त कुछ गृहस्थों को सोचता ही नहीं। कदाचित कोई बाबा हो जाए तो चले चली और धनमान तक सीमित रहता है। सब प्रकार से विसंगति ही स्वतंत्र भारत में परिलक्षित। स्वतंत्रता के हम प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर जो संस्कृति में तीव्र गति से ह्रास है वह तो दयनीय है, विचार करने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि भारत के अनुकूल राजनेता प्राप्त ही नहीं हुए। राजा काल का कारण होता है। कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं प्राप्त हुए, कोई ऐसा शासन तंत्र प्राप्त नहीं हुआ, और लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र प्रजातंत्र ही प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिक्षण ह्रास ही होता जा रहा है। आजकल कई बार मैंने कहा, लेकिन जब तक यह बात हृदयंगम न हो जाए तब तक कहना आवश्यक है। महानगर की रचना को विकास का मापदंड माना जाता है। स्मार्ट सिटी, उससे मोदी जी को संतोष नहीं हुआ तो कहा स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब दोनों कहना बंद कर दिया है। हमारी बात उन तक पहुंचती है, सीधे भी सुनते होंगे, माध्यम के योग से भी सुनते होंगे। विकास का मापदंड महानगर है। आजकल महायंत्रों का प्रयोग करके ही महानगर की संरचना होती है। और महानगर का अर्थ क्या होता है? जहाँ शुद्ध मिट्टी सुलभ न हो, शुद्ध पानी सुलभ न हो, शुद्ध प्रकाश सुलभ न हो, शुद्ध पवन सुलभ न हो, प्रचुर आकाश सुलभ न हो, शुद्ध मनोभाव सुलभ न हो, शुद्ध मुस्कान सुलभ न हो, संयुक्त परिवार सुलभ न हो, और क्या कुल देवी सुलभ न हो, कुल देवता सुलभ न हो, कुल गुरु सुलभ न हो, कुलाचार सुलभ न हो, कुलोचित विचार सुलभ न हो। विकास है या विनाश की पराकाष्ठा है। भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना देना मनुष्यों को, ये विकास है या विनाश? पूरे विश्व में विकास की चर्चा है,
लेकिन विकास के गर्भ से पूरे विश्व में विस्फोट ही निकल रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी विचार करें तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो 4 भूत हैं, भूत चतुष्टय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये इतने विकृत कर दिए गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। वायु पुराण आदि का अनुशीलन करें, चंद्रमा, सूर्य आदि की संरचना के प्रकार का इन ग्रंथों में वर्णन। यहाँ की विसंगति चंद्रमंडल को भी प्रभावित करती है, आदित्य मंडल को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमने संकेत किया कि ये विकास के गर्भ से विनाशी निकलता है जब महानगर की संरचना होती है। ग्रामीण पशुओं का, प्राणियों का नाश हो गया, ग्राम का उच्छेद हो गया। जो भी गांव में रहते हैं पलायन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, आस्थापूर्वक गांव में नहीं रहते हैं, लाचारी के कारण ही गांव में रहते हैं। तो महानगर की दुर्दशा है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर वस्तु और व्यक्ति की भव्यता संभव है, जीवन की सार्थकता संभव है। कोई कह सकता है कि वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की, संस्कृति की, राजनीति की क्या परिभाषा हो सकती है। तो हमने कई बार बताया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना का नाम ही विकास है। भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु तथा व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। यह कहा, सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्रज्ञा पदवीं महता मियात्। गृहस्थाश्रम का वर्णन चल रहा है। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध योग से जो प्राप्त सामग्री है और पंच यज्ञों का संपादन अनुष्ठान करने पर जो अवशिष्ट सामग्री है, उसी से जीवन निर्वाह करे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर जो अपना अधिकार मानता है, वह पतन को प्राप्त होता है। जो अधिकार नहीं मानता, उसे सद्गति प्राप्त होती है। उसके गति मति स्थिति संतों जैसी होती है। ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो गृहस्थाश्रम में ही क्यों न हो, उत्कृष्ट ही मानना चाहिए। संतों का पद ही उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात उनके जीवन में अनासक्ति की प्रतिष्ठा होने के कारण उनका जीवन धन्य समझने योग्य है। मैं कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर। आजकल न देवता न पितर, शोषक ही व्यक्ति बन गया। लेकिन कल परसों हमने बताया, एक एक सामग्री जो हमको जीवन यापन के लिए प्राप्त है, उसमें कितने स्थावर जंगम प्राणियों की सहभागिता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का भी कितना योगदान है। इस पर विचार करें तो अपने आप जीवन में दिव्यता, उदारता का संचार हो। वस्त्र का ही उदाहरण ले लीजिए। यह वस्त्र सीधे थोड़े आया, इस वस्त्र बनने की प्रक्रिया और सामग्री, वस्त्र के उपादान, कपास इत्यादि पर विचार करें तो एक एक सामग्री की निष्पत्ति में अनेकों स्थावर जंगम प्राणियों का सन्निवेश है, उपयोग है, विनियोग है या नहीं। इस दृष्टि से विचार करें तो
अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में सर्वभूतिते रताः भगवान का कथन सन्निहित है। संपूर्ण प्राणियों के हित में निरत रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। 16वें अध्याय का अनुशीलन करें तो क्षयाय जगतो हिताः, जो दुष्ट होते हैं वो जगत के हित पर पानी छेड़ने के लिए ही अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं। सबके शोषक होते हैं, अपना भी उच्छेद करने में समर्थ होते हैं। क्षयाय जगतो हिताः, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही दुष्ट अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वभूतिते रताः, इसलिए हमने पिछले दिनों एक वाक्य कहा, निरुपाधिक धरातल पर तो हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं, विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर सिद्ध होते हैं, अविद्योपाधिक होकर हम जीव सिद्ध होते हैं। हम जीव होते हुए जंगम प्राणी हैं, जंगम प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष का उस और हैं। ऊपर से विचार करके समष्टि और व्यष्टि दोनों में तालमेल बैठा करके जीवन का उपयोग और विनियोग अपने और अन्यों के हित में करना चाहिए। यह आवश्यक है। कल का परसों भी कहा, 25-50 व्यक्तियों के हृदय में यह निष्ठा भी व्यक्त हो जाएगी तो फिर और कोई धारा चलेगी, तब तक सरस्वती की कृपा से यह धारा चलती रहेगी। अभिप्राय क्या है? हमारा आपका जो जीवन है केवल पेट भरने परिवार चलाने तक सीमित न रहे, मर्यादा की सीमा में सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, तभी जीवन की सार्थकता सन्निहित है। यज्ञ शिष्टामृत भुज, जो यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ का सेवन करते हैं, यथा योग्य प्राणियों के लिए समर्पित करते हैं, ऋषियों के लिए, अतिथियों के लिए, देवताओं के लिए समर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समझकर सामग्री का सेवन करते हैं, उनका जीवन यज्ञमय हो जाता है। यज्ञमय या योगमय जीवन गीता का सारांश है। 4थे अध्याय का अध्ययन करें तो जीवन यज्ञमय होना चाहिए। 6ठे अध्याय का अनुशीलन करें तो जीवन योगमय होना चाहिए। तो यज्ञमय जीवन हो, योगमय जीवन हो। यज्ञम यज्ञेन उपजोवति, पुरुष सूक्त भी है, गीता का वचन भी है, बहुत मार्मिक है। यज्ञम यज्ञेन उपजोवति, यज्ञम यज्ञेन उपजोवति। निरुपाधिक आत्मा में सोपाधिक आत्मा का हवन कर देना, सोपाधिक आत्मा को हवनीय द्रव्य समझकर निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझकर हवन कर देना सबसे ऊंचा यज्ञ है। इससे परम कल्याण सिद्ध होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सा। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन कर दे, विषयों को हवनीय द्रव्य समझकर, इंद्रियों को
मनोरूप अग्नि में हवन कर दे। मन को अग्नि समझकर, इंद्रियों को हवनीय द्रव्य समझकर मन को बुद्धि रूप अग्नि में हवन कर दे। बुद्धि को आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त में हवन कर दे। इसी प्रकार विषयों को करण रूप अग्नि में हवन कर दे। करणों को हवनीय द्रव्य समझकर अनुग्राहक देवों को अग्नि समझकर उनमें हवन कर दे। अनुग्राहक देवताओं को भी हवनीय द्रव्य समझकर जीव को अग्नि समझकर उसमें हवन कर दे। जीव को यज्ञम यज्ञन उपजुह्वति हवनीय द्रव्य समझकर निद्रा रूप अग्नि में हवन कर दे। हवनीय द्रव्य समझकर क्या ब्रह्मरूप अग्नि में हवन कर दे। इस प्रकार से सन्यासी भी इस प्रकार का यज्ञ कर सकते हैं। इससे उनका चित्त शुद्ध होता है। भगवत तत्व के परमार्जन में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है यह अभिप्राय। नैमिषारण्य में हमने देखा जो घर द्वार छोड़े हुए थे, दिन भर समाचार पत्र पढ़ें या इधर उधर बात लड़ावें, तो हमने कहा ये सब क्या हो रहा है। अब घर द्वार छोड़ दिया तो और क्या करें भजन से कुछ लेना देना नहीं। हमने सबको डांटा और 32 साधक मेरे पास थे। हमने कहा 3-4 घंटे सेवा का प्रकल्प और 8 घंटे कम से कम भजन का प्रकल्प होगा, तब आप लोग इस क्षेत्र में रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। बाबा लोग समझते हैं घर छोड़ दिया अब क्या करना है, गपाष्टक चलाओ, नहीं तो आजकल मोबाइल से भी चेले चली की खबर लेते रहो, सूचना इधर उधर से जीवन व्यर्थ करना। मोबाइल ने तो बहुतों का जीवन नष्ट कर दिया। नेत्रों की ज्योति भी जा रही है, कान की क्षमता भी दुर्बल हो रही है और घर का सारा वातावरण विकृत हो रहा है मोबाइल कांड के कारण। अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए ना। ये माइक का मैं अक्लिष्ट उपयोग कर रहा हूँ, इन यंत्रों का अक्लिष्ट उपयोग हो रहा है। क्लिष्ट उपयोग किसी भी वस्तु सुविधा का नहीं करना चाहिए। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद का वर्णन है। एक एक प्रभेद के 2 प्रभेद हो जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, भाव का, क्रिया का हम अक्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं। प्रायः बाबाओं को कोई चिलवा मिल जाए कचूमर निकाल देते हैं वो नहीं समझते किसी का बेटा है, योग्य बनाओ। सेवा का प्रकल्प भी उचित है ताकि जीवन में दिव्यता आवे, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि बस सेवा लेते लेते कचूमर निकाल दो, उसके जीवन का उत्कर्ष न हो। नैमिषारण्य में हमने देखा ये कौन है बाबा, इतने बड़ी दाढ़ी, इनसे भी ज़्यादा दाढ़ी या इनके समान दाढ़ी वाले बहुत से व्यक्ति थे। ये कौन है, अवकाश प्राप्त तहसीलदार हैं। ये कौन है, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर है। ये कौन है, अवकाश प्राप्त कलेक्टर हैं। ये कौन है, अब जमींदार हैं भूतपूर्व। इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, भव्य लगते थे वो सब। हम लोग जो बचपन के बाबा थे, हम लोगों को उनकी सेवा में सौंप दिया जाता था वहाँ नियम था कि वेतन भोगी नौकर से सेवा नहीं ली जाएगी, साधक आपकी सेवा करेंगे। तो उससे वहाँ का वातावरण विकृत हो गया। क्यों विकृत हो गया मालूम है? कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, अरे आप उस क्षेत्र में कलेक्टर रहे, बाबा हो गए तो यहाँ भी आप कलेक्टर हैं क्या? हो सकता है आपने बहुत घोटाला किया हो। यहाँ तो आप प्राइमरी कक्षा के साधक भी सिद्ध हुए हैं, कठिन है। ये भी एक बहुत विचित्र बात है। मान लो कोई कलेक्टर हो के बाबा हो गया तो लोग समझते यहाँ भी कलेक्टर है। स्नेह देना,
सम्मान दें, सुविधा दें, लेकिन कलेक्टर आप थे तो इस क्षेत्र में कलेक्टर हो गए। हो सकता है इस क्षेत्र में तो आप सामान्य से सामान्य व्यक्ति सिद्ध हों। तो वो बाहरी व्यक्तित्व के आधार पर बाबा हो जाने पर भी अगर अपने कोई गिनेगा तो अपने साथ अन्याय हुआ या नहीं। यहाँ तो आपको समझना चाहिए कि परमार्थ पथ में आपकी क्या स्थिति है। यहाँ भी कलेक्टर ही हो गए क्या? नहीं, इसकी परंपरा नहीं चली, इसलिए क्यों नहीं चली? वो अवकाश प्राप्त कलेक्टर बाबा हो गए। प्रसिद्धि तो महापुरुष की बहुत हुई जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो अपने को कलेक्टर समझते थे। बचपन से जो बाबा हम लोगों को कुछ गिनते ही नहीं थे। वहाँ हुआ क्या? पाखंड चल पड़ा, बवंडर चल पड़ा। इसलिए तात्कालिक शोहरत के लिए, मान के लिए मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह भी एक विचित्र बात है। अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कम से कम स्वयं को तो धोखा में नहीं रखना चाहिए। हम कितने पानी में, स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। निग्रह किम करिष्यति। दूसरा व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं की असमर्थता व्यक्त की। निग्रह किम करिष्यति। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता तो मैं भी क्या करूँगा? डंडा लेके पीछे पड़ा रहूँगा। इसलिए अंत में अपने जीवन को संभालने का दायित्व तो अपने ऊपर ही प्राप्त होता है। निग्रह किम करिष्यति। मेरा या किसी अन्य का डंडा क्या करेगा? इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और कम से कम अपने को वंचित नहीं रखना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। जिस स्तर से जीवन प्राप्त हो, जिस स्तर का जीवन हो, उसका विधिवत आकलन करके पूर्व जन्मों में या पूर्व जीवन में जहाँ तक की यात्रा पूर्ण कर चुके हों उसका बोध प्राप्त करके आगे फिर चलना चाहिए। एक बहुत विचित्र शब्द का प्रयोग है गीता में, योगा भ्रष्ट। कहो चैतन्य, धर्म भ्रष्ट प्रशंसा सूचक शब्द है या निंदा सूचक? हाँ, बैठ जा। योगा भ्रष्ट, वाह बैठ। ये एक विचित्र बात है। धर्म भ्रष्ट है, निंदा सूचक शब्द। धर्म प्रशंसावाचक है या नहीं? योगा भ्रष्ट में योग जो है प्रशंसावाचक है, भ्रष्ट निंदावाचक है। अगर धर्म भ्रष्ट निंदावाचक शब्द है तो योगा भ्रष्ट प्रशंसावाचक शब्द क्यों है? इस पर विचार करना चाहिए। क्या धर्म भ्रष्ट, धर्म मार्ग से प्रच्युत च्युत, योगा भ्रष्ट में योग और भ्रष्ट। योग शब्द जहाँ प्रशंसा का द्योतक है वहाँ भ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक। क्या अर्थ हुआ? पूर्व जन्म में जहाँ तक योग मार्ग पर चल चुके उसकी निष्ठा प्राप्त है, इसलिए योगा भ्रष्ट में योग शब्द है। अगर पूर्व जन्म में ही लक्ष्य पूर्ण हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता? भ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक है, तो योग प्रशंसा का द्योतक है। भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट में धर्म जो है प्रशंसा का सूचक है, भ्रष्ट निंदा का सूचक है। पथ भ्रष्ट धर्म, तो योग भ्रष्ट प्रशंसा का अर्थ में लिया गया। भोग भ्रष्टों की अपेक्षा योग भ्रष्ट उत्कृष्ट है। क्या भोग भ्रष्टों की अपेक्षा योग भ्रष्ट उत्कृष्ट है, लेकिन भोग भ्रष्ट की तरह योगा भ्रष्ट शब्द में जो भ्रष्ट है उस पर विचार करना चाहिए। भ्रष्ट माने अगर पूर्व जन्म में ही कृतार्थता सुलभ हो गई होती तो जन्म ही क्यों होता? प्रारब्ध शेष था, कोई वासना शेष थी, इसलिए पूर्व जन्म में कृतार्थता नहीं हुई। तो योगा भ्रष्टों को भोगा भ्रष्ट जितने हैं सम्मान दें, स्नेह दें, लेकिन योगा भ्रष्ट अपनी योगा भ्रष्टता को दुर्बलता समझ करके योग पूर्ण रूप से साधने का प्रयास करे या वो लोगों से पूजन लेने का प्रयास करे। योग के नाम पर पूज सकता है, भ्रष्ट के नाम पर तो पूज नहीं सकता है। तो अपनी भ्रष्टता का कारण आयु की समाप्ति के कारण पुनर्जन्म हुआ, या जैसे राजा भरत का मृग में प्रेम हो गया, मृग में उनकी आसक्ति हो गई,
किसी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति के कारण हमको जन्म प्राप्त हुआ, तो भ्रष्टता के कारण आयु की पूर्णता या अनात्म वस्तु में समासक्ति के कारण यह जन्म हुआ है, उस पर विचार करे। लभते पौर्वदैहिकम, पौर्वदैहिक भ्रष्टता पर भी विचार करे, योग संपदा पर भी विचार करे। जहाँ तक योग संपदा सुलभ हो उसे आगे चलने का प्रयास करे। लेकिन जड़ भरत जो थे वो जानते थे पहले मृग के बच्चे में प्रेम होने के कारण बीच में हुए मृग भरत, मृग शरीर वह नहीं, मृग शरीर में उनको ज्ञान था कि मृग के बच्चे में प्रेम के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। यम यम वापिस वरन भागवत यत्यंते कलेवरम तम तम ये वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भरत जी को जब मृग हो गए थे तो भी ज्ञान था, उस मृग शरीर में भी वो मृग की मंडली से दूर रहते थे। उन्होंने अंत में गंडकी में शरीर को रख करके भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया। उसके फलस्वरूप जड़ भरत हुए। परम बुद्धिमान होने पर भी जड़वत उनका जीवन था, ताकि बहिर्मुख व्यक्ति उनको परख न सकें, पहचान न सकें। यह है अभिप्राय। बहुत से संत होते हैं। एक विचित्र संत थे, हम वृंदावन में रहते थे। पुरियाबाजी के यहाँ ऊपर का एक कक्ष हमको मिला था। उस क्षेत्र में उधर कोई दूसरा नहीं था, मैं रहता था। एक कोई विचित्र बाबा 35 साल 44 साल के रहे होंगे। उस गली में आकर क्या क्या बकते हुए जाते, लोग कहते पागल है पागल है। रोज़ ऐसा काम होता। एक दिन मैं कमरे के बाहर, बरामदे के भी बाहर था, छत पर मेरी ओर देखा, हम मुस्कुराए। मैंने हाथ जोड़ा, उन्होंने भी हाथ ही जोड़ा। उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं पड़े दूसरे दिन से। उन्होंने संकेत किया कि तुमने परख लिया हमको कि हम पागल नहीं हैं, सिद्ध हैं। ऐसे ही जग में न जाने सिद्ध महापुरुष किस रूप में विचरण करते हैं, उनको पहचान पाना बहुत कठिन। इसलिए उपमन्यु को भगवती पार्वती ने कहा कि मेरे पतिदेव के तुम उपासक हो, क्या मेरे पतिदेव को परख पाओगे? तुम जिस कमरे में रहते हो छिपकली बन के भी मेरे पतिदेव तुम्हारी गतिविधि को देखते रहते हैं। कभी मक्खी बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते हैं, और कभी कभी भिखारी बनकर भी तुम्हारे सामने आते हैं। न जाने किस वेश में बाबा नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान, बहुत बढ़िया उपनिषदों में कहा गया, आप लाठी टेकते हुए वृद्ध के रूप में लोगों को वंचित करते हैं, परख में नहीं आने देते कि आप कौन हैं। इसलिए कहा प्रत्येक व्यक्ति भगवद रूप ही है, चाहे वो स्वयं को भगवद रूप समझे या न समझे। यह दृष्टि जिनके पास है, मर्यादा की सीमा में व्यवहार हो, लेकिन हृदय से सबको भगवद रूप समझें, तब जाकर पूर्ण कल्याण होता है। शेषे स्वत्वं त्यजन प्राज्ञा पदवीं महतामियात्। अतिरिक्त संपत्ति पर अपना अधिकार न समझकर यथा योग्य वितरण करना चाहिए। यह एक बार हम ग्वालियर में थे, शंकराचार्य होने के पहले की घटना होगी। उस मोहल्ले में सब के सब गरीब थे। एक बहुत बड़ा धनाढ़ था, उसके यहाँ हमको किसी ने ठहरा दिया। तो हमने देखा कि इस धनी व्यक्ति के हृदय में दया नामक कोई चीज़ नहीं। पड़ोस में सबके सब निर्धन हैं, गरीब हैं, कोई शराबी कबाबी नहीं है, परिश्रम करके भी पेट नहीं भर पाता। ये धनाढ़ है, ये अपने को धनी समझता है, लोग भी इसको धनी समझते हैं। तो क्या होना चाहिए, आप 10 पीढ़ी के धन इकट्ठा मत कीजिए,
10 व्यक्ति को स्वावलंबी और दुर्व्यसन मुक्त करने का प्रयास कीजिए। वो सबसे बड़ा पुण्य। धन इकट्ठा करके जाएंगे तो आपके बेटे पोते इत्यादि इस धन का दुरुपयोग किए बिना नहीं रहेंगे। उचित धन उनके लिए छोड़ दीजिए, लेकिन धन इकट्ठा करने की अपेक्षा 25-30 व्यक्ति को विद्वान बनाइए, क्या स्वावलंबी बनाइए, जीविका प्रदान कीजिए। एक चींटी को भी व्यक्ति दाना देता है, जब चींटी प्रसन्न होती है उसकी प्रसन्नता इसके हृदय में प्रतिफलित होती है। क्या एक चींटी को भी कोई व्यक्ति दाना देता है और चींटी जब प्रमोदित होती है उसकी प्रसन्नता उस दाता के हृदय में प्रतिफलित होती है। इसलिए जहाँ तक बन सके मानव जीवन में क्या होना चाहिए, सबके हित में अपनी संपत्ति का भी उपयोग करना चाहिए। 10 पीढ़ी के लिए धन जोड़ने की अपेक्षा 10 व्यक्ति को प्रबुद्ध कीजिए, स्वावलंबी बनाइए, सुसंस्कृत कीजिए। यह सब पहले जो विद्यालय होते थे वो शिक्षा के केंद्र होते थे, आजकल व्यापार के केंद्र हो गए। क्या बहुत विकट स्थिति हो गई। आजकल कोई स्कूल कॉलेज आदि खोलता है तो सेवा की भावना से नहीं, करोड़पति अरबपति होने की भावना से। जिन अच्छा धर्मशाला भी बनाता है तो वहाँ भी करोड़पति होने की भावना। पहले सेवा के लिए जिन कार्यों का उपयोग और विनियोग होता था, अब सब उन सब कार्यों का विद्यालय इत्यादि का उपयोग और विनियोग दिशाहीन व्यापार के लिए होता है। सारा मापदंड ही बिगड़ गया। शोषक स्वतंत्र भारत में शोषण की प्रक्रिया अधिक बढ़ गई, क्योंकि उस ढंग के राजनेता नहीं हुए। और जो आधुनिक चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें तो अच्छे राजनेता का मिल पाना ही बहुत कठिन है, और अगर पहुंच भी जाएं तो अधिक समय तक टिक पाना कठिन है। अगर टिक भी जाएं तो अपनी भावना के अनुसार समाज की संरचना करना उनके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थ कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञा पदवीं महतामियात्। दैव योग से प्रारब्ध से जो प्राप्त सामग्री हो, कुछ पौरुष करने पर भी प्राप्त सामग्री हो, प्रयत्न करने पर देवता पितर आदि के निमित्त यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न से अपना जीवन निर्वाह करे। जो व्यक्ति इसके अतिरिक्त जिससे जीवन निर्वाह हो जाए, उसके अतिरिक्त धन पर अपना अधिकार नहीं मानते, अपने जीवन और वैभव का उपयोग सबके हित में करते हैं, महतामियात उन्हें परम पद प्राप्त होता है। वे गृहस्थ रहते हुए भी संत कोटि प्रविष्ट हैं, संत के सदृश ही मान्य स्तुत्य हैं। यह अभिप्राय उत्कर्ष को प्राप्त है। देवान् ऋषीन् नृभूतानि पितॄणात्मानमन्वहम् स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक पृथक। हमने कई बार बताया होगा, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव से ऊपर वसुधारा, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम तक पैदल यात्रा कर चुके हैं। 3/4 1 रुपये नहीं, फटा हुआ कपड़ा, छोटी आयु थी। लोग प्रायः कोई तो गुप्तचर समझता था, अधिकांश व्यक्ति पागल या विक्षिप्त ही समझते थे। मारने के लिए दौड़ते थे, भोजन क्या देते। उत्तर प्रदेश में तो लोग बुलाकर भी भोजन करा देते थे, अन्यत्र तो दक्षिण भारत आदि में हमने देखा। तो उससे बहुत लाभ हुआ। क्या तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अपनी संपत्ति का उपयोग सबके हित में करना चाहिए। अपने परिवार के पोषण के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो भी रखें, लेकिन संपत्ति विपत्ति न बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए।
देवान् ऋषीन् भूतानि पितॄणात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक। बहुत बढ़िया। 15वां श्लोक। वर्णाश्रमोचित वृत्ति के द्वारा जो सामग्री प्राप्त है, प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, विविध प्रकार के पिपीलिका इत्यादि प्राणी और पितृगण तथा अपना जीवन यापन में उन सब सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ही सर्व रूपों में उल्लसित है, अतः प्राणियों की सेवा परमात्मा की सेवा है, यह अभिप्राय। प्राणियों की सेवा भी परमात्मा तक पहुँचती है, परमात्मा की सेवा समर्चा है, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। देवान् ऋषीन् नृभूतानि पितॄणामात्मन्वहं स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक। यह है। एक ही परमेश्वर मैं, मेरा, तू, तेरा के रूप में अभिव्यक्त हैं। माया के द्वार से यह अभिप्राय से बच गया। यर्यात्मनोऽधिकाराद्या सर्वास्युर्यज्ञ संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। यदि स्वयं को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं सुलभ हो जाएं तो अग्निहोत्र के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। हमने कहा कि योगमय यज्ञमय जीवन होना चाहिए। देवता जो होते हैं उन देवों का मुख अग्नि है। अग्नि के द्वार से देवता क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अग्नि में जो अग्नि सामग्री का विधिवत निक्षेप होता है वो सामग्री देवान्न बनकर देवताओं तक पहुंच जाती है, देवता उससे परिपुष्ट होते हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। हमारे आपके जीवन में भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाए, मंदाग्नि कहते हैं नहीं, विविध प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ भी जो कुछ हम भोजन करते हैं, अग्नि देवता उधर प्राण पवन ये परिपुष्ट होकर के पूरे जीवन को क्या करते हैं? दिव्य बना देते हैं। इसलिए स्वयं भी पिछले दिनों कहा, भगवान शंकराचार्य का एक वाक्य है संस्कृत में, उसका अर्थ हिंदी में होता है, पुरुष जीव प्रज्ञा के भोक्ता होते हैं, विषय के भोक्ता नहीं होते। पानी पीने पर प्राणों का पोषण होता है, आपोमय प्राण हैं। अन्न पाने पर मन का पोषण होता है, अन्नमय मन है। दुग्ध घृत आदि का सेवन करने पर वाक शक्ति परिपुष्ट होती है, तेजोमयी वाक है। ये सब तो नीचे के कर्मचारी लोग हैं। हम आप तक विश्व लुढ़कते फुढ़कते पहुँचता क्या है? जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, ऐसे ही अष्टधा प्रकृति स्वयं को शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख मोह के रूप में प्रस्तुत करती है। आठों का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, हम जीवों तक ज्ञान ही पहुँचता है। ज्ञान ही हमारा भोज्य है। क्या हम लोग कहो पवन जी, जीव किस चीज़ का भोग कर, जीव का भोग क्या है? भोग्य। हाँ ये देखो, ये बोलेंगे अब
अन्न का रस का। हाँ ठीक है, वही तो चाहिए, पेट तभी फूलेगा। हाँ ठीक है बात, अन्न रस के बिना जीवन कैसे चलेगा। सबका पर्यवसान ज्ञान में है। जीव तक लुढ़कता पुढ़कता संसार किस रूप में पहुँचेगा या पहुँचता है? हम आप तक ज्ञान, शब्द की पहुँच साक्षात है या शब्द ज्ञान की? प्रत्यक्ष और अंतरंग ज्ञान, और शब्द क्या है? वही पराग स्पर्श की हम तक पहुँच है साक्षात या स्पर्शक ज्ञान की? रूप की हम तक साक्षात पहुँच है या रूपक ज्ञान की? हलवा की हम तक साक्षात पहुँच है या हलवा के ज्ञान की? गंध की, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहाँ तक सुख दुख और मोह सबका पर्यवसान ज्ञान में होता है। इसलिए जीव प्रज्ञा का भोक्ता है, ज्ञान का भोक्ता है, विषय का भोक्ता नहीं। ज्ञानी हमारा भोग। देवता कौन होते? घ्राण भक्ष। वस्तु को सूंघ करके ही देवता तृप्त हो जाते हैं। देवता होते हैं घ्राण भक्ष और हम लोग होते हैं ज्ञान भक्ष। ज्ञान से ही हम लोग तृप्त होते हैं। बाकी के जो नीचे के परिकर आदि हैं वो सब, कोई अन्न ले लेता है, कोई जल ले लेता है, हम तक पहुँचता है ज्ञान ही। शब्द की पहुँच साक्षात न होकर शब्द ज्ञान की पहुँच हम तक है। स्पर्श की पहुँच साक्षात न होकर स्पर्शक ज्ञान की पहुँच है। रूप की पहुँच साक्षात न होकर के रूपक ज्ञान की पहुँच ही आत्मा तक है, जीव तक है। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत यह जगत शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख और मोह के रूप में परिणत होता है। अंत में पुरुष तक, आत्मा तक ज्ञान होकर ही पहुँच पाता है। अष्टधा प्रकृति का पर्यवसान किस में है? 8 में। क्या हुआ? शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख और मोह। अष्टधा प्रकृति 8 रूपों में हम तक पहुँचती है। वो 8 रूप कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह। इन 8 का पर्यवसान अंत में किस में हो जाता है? ज्ञान में। शब्द का पर्यवसान शब्द ज्ञान में, स्पर्श का पर्यवसान स्पर्शक ज्ञान में, रूप का पर्यवसान रूपक ज्ञान में, रस का पर्यवसान रसक ज्ञान में, गंध का पर्यवसान गंधक ज्ञान में, सुख का पर्यवसान सुखक ज्ञान में, दुख का पर्यवसान दुखक ज्ञान में, मोह का पर्यवसान अज्ञान का पर्यवसान मोह ज्ञान या ज्ञानक ज्ञान में। अर्थात पुरुष तक ज्ञान ही पहुंच पाता है, जो कि हमारा तात्विक स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति अपने प्रियतम आत्म तत्व की आरती उतारती है तो सूर्य को दीपक दिखाने की कहावत चरितार्थ करती हुई स्वयं को ज्ञान के रूप में ही उल्लसित करती है। अर्थात जगत का पर्यवसान ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप आत्मा तक लुढ़कता पुढ़कता अष्टधा प्रकृति का कार्य रूप जो जगत है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से सुख दुख और मोह के माध्यम से अंत में ज्ञान होकर ही हम आप तक पहुँचता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज अष्टमी है ना? विंध्यश्री जी तो नहीं आएंगे रात में? नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर